शादी एक समझौता नफरत से शुरू प्यार की दास्तान का पार्ट नंबर 16 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ज़रा ध्यान लगा के देखना इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये। अंश शिवी से बोला, शिवन्या भाई इतना के उसने अंश को गले लगा लिया। अंश बहुत प्यारी लग रही हो शिवन्या। थैंक यू भाई। और आप अकेले आई हो? अंश मैं अकेला नहीं आया हूँ, अक्षित भी साथ है। शिवन्या ओ। तभी अक्षित वहाँ आ गया और बोला, लगता है किसी ने हमें दिल से याद किया है। अंश यार मेरी एक एडवाइस है, तो ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। अक्षित क्यों? अंश नहीं वो क्या है ना कि आजकल तो दिन में भी सपने बहुत देखने लग गया है। अक्षित अच्छा ठीक है फिर दोनों साथ में चलेंगे। अंश क्यों? मैं क्यों आऊँ तेरे साथ? अक्षित वो क्या है ना कि तेरी भी जुबान काफ़ी चलने लग गई आजकल, तो तू एक बार दिखा दे। और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि इसका कोई इलाज होगा, पर फिर भी एक बार दिखाने में क्या जाता है। नहीं। अंश कुछ बोलने को हुआ, तभी तनु बोल पड़ी, चुप करो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो दोनों के दोनों। मौका मिलाने शुरू हो गई, अब चुप रहो। उसकी बात सुनकर अक्षित बोलने वाला था, तभी अंश ने उसे रोक लिया और उनके कान में धीरे से कहा, देख भाई ये पहले से ही चिड़ी हुई है, अब अगर ये इसे परेशान करेगा तो ये निकाल लेना, लेकिन भुगतना मुझे पड़ेगा। तो अब प्लीज़ कोई और पंगा मत लेना, हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे। अक्षित मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी से पंगा लेने का, और वैसे भी खुद को मुझसे पंगे लेने पर तुली रहती है, तो इसमें मैं क्या करूँ? फिलहाल के लिए तो तू कुछ मत कर। फिर उसने शिवन्या से कहा, शिवी अपने फाइनेंस से हमें इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी? उसकी बात सुनकर वे सबने ऋषभ की ओर देखा, जो कब से चुपचाप खड़ा था। शिवन्या बिल्कुल भाई, ये है ऋषभ, और ऋषभ ये मेरे अंश भाई जिनके बारे में आपको बताया था। ऋषभ ओ हाँ, हाय नाइस टू मीट यू अंश, सेम हियर। अक्षित एंड आई एम अक्षित रिचर्डसन, मैं रिद्धिमा का फाइनेंस फ्रेंड हूँ। आई एम डम सर। इसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया नहीं होगा, सो मैंने सोचा कि मैं खुद ही बता देता हूँ, उसने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा। अक्षित की बात सुनकर शिवन्या इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उसने सच में अक्षित के बारे में कुछ नहीं बताया था। ऋषभ अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अक्षित कोई बात नहीं, मुझे पता है इसने नहीं बताया। शिवन्या हाँ, तो अब सबके बारे में बताना थोड़ी ज़रूरी है। अक्षित हाँ, तो इसका मतलब तुमने मेरे घर वालों के बारे में भी नहीं बताया होगा, राइट? ऋषभ कुछ बोलने वाला था, तभी उन दोनों को ऋषभ के पापा ने बुला लिया। शिवन्या ने वहाँ से जाते हुए चैन की सांस ली और वह खुद से ही बोली, आखिर इसे पता कैसे चला कि मैंने इसके अलावा बाकी सब के बारे में ऋषभ को बताया था? ये लड़का कभी मेरी समझ में नहीं आएगा। अक्षित यार मुझे ये ऋषभ कुछ खास पसंद नहीं आया। अंश अब देख तो भी इसकी तरह शुरू मत हो जाना, मुझे तो वो ठीक लगा, परंतु तुम दोनों को उससे अपनी प्रॉब्लम क्यों है? अक्षित की बात सुनकर तन्नू मन ही मन में सोचने लगी, शायद ये मेरी मदद कर सकता है। कुछ देर में एंगेजमेंट स्टार्ट हो गई और शिवन्या और ऋषभ को रिंग एक्सचेंज की। कुछ देर बाद शिवन्या और ऋषभ को डांस करने के लिए कहने लगे। सबके कहने पर वो डांस करने लगे। उनके साथ ही कुछ लोग और डांस कर रहे थे। शिवन्या और ऋषभ को डांस करते हुए देख सब खुश थे, लेकिन कोई था जो उन्हें बस गुस्से से देख रहा था। वो इंसान खुद बोला, देखती हूँ तुम्हारी ये खुशी कब तक टिकती है। सब लोग अभी इंगेजमेंट पार्टी में थे, ऋषभ और शिवन्या साथ में खड़े थे। तभी ऋषभ को किसी का मैसेज आता है, वो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और किसी को मैसेज करता है। थोड़ी देर बाद में एक लड़की आती है, इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोलती ऋषभ उसने कहा ऐसे कोने में ले गया जहाँ कोई नहीं था। क्या बात है, इतनी डिप्रेशन में क्यों हो? मुझे मिलने के लिए? लड़की अगर इतनी डिप्रेशन में होती तो तुम्हारी होने वाली बीवी के सामने मिल लेती, तुम्हें बाहर नहीं बुलाती, और क्या ज़रूरत थी इतना करीब कर रहे थे डांस करने की? वो गुस्से में बोली। ऋषभ ओ सम आई गॉट जैक्स। हाँ, लड़के रिद्धिमा आहूजा को कभी किसी के जैक्सलिन होने की ज़रूरत नहीं है, और उससे बिल्कुल भी नहीं। ऋषभ देन वेंट द प्रॉब्लम बेबी, यू नो ना
कि मैं उससे शादी क्यों कर रहा हूँ। रिद्धिमा आई नो, पर उस शिवन्या पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऋषभ डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। रिद्धिमा ओ ऑफ कोर्स। फिर दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फेस बैक किया। ऋषभ और रिद्धिमा एक कैफे में बैठे हुए थे। रिद्धिमा बेबी प्लीज लिसन टू मी ना। ऋषभ जाओ ना, जाकर अपने होने वाले पति से कहो, वो सुनेगा तुम्हारी बात। रिद्धिमा बेबी ट्रस्ट मी, मैं ये शादी सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। तो दोस्तों ये थी, अभी आगे देखना है अगले वाले पार्ट में, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ा आने वाला है। कृपया अगला पार्ट ज़रूर देखें। शादी